हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी संख्या को हम क्या कहते हैं और कौन सी संख्या को किस कैटेगरी में रखा गया है। हम इस वीडियो पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस पर पहले से ही वीडियो उपलब्ध करा दी गई है। आप इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सी संख्या को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस संख्या को हम वास्तविक कहेंगे, किसे हम परमेय कहेंगे, किसे अपरमेय कहेंगे, किसे भाज्य कहेंगे, किसे अभाज्य कहेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों पहले जाके उसे देख लीजिएगा, फिर उसी से संबंधित ये आपका क्या दिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है। दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हर एक मतलब किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन क्या हुए हैं, आए हुए हैं। तो हम दोस्तों उसी का क्या किए हैं, एनालिसिस कर इसमें से क्वेश्चन छाट कर लिखे हैं। तो आप इसे सुनते रहिएगा, आपके लिए भी यह क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। यह पूछा गया है तो यह भविष्य में भी पूछा जाता रहेगा। दोस्तों, तो देखिएगा कौन सी संख्या को हम क्या कहेंगे, अर्थात आप टाइटल से हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, कौन क्या है। अर्थात शून्य को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है कि केवल पूर्णांक ही है। दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, शून्य को ना तो धनात्मक कहा जाता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यह केवल क्या है, पूर्णांक की कैटेगरी में आता है बस। दोस्तों, तो याद रखिएगा, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। दोस्तों, क्या है दोस्तों, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। दोस्तों, देखिएगा, और एक को आप भाज्य मानोगे कि अभाज्य मानोगे। दोस्तों, तो भाज्य अभाज्य पर पहले ही चर्चा हो चुकी है कि भाज्य किसे कहेंगे, तो अभाज्य किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका कम से कम दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिन्हें कम से कम दो संख्याएं काटे, एक तो वह स्वयं काटे या फिर एक तो उसे एक काटे। तो बता दीजिए एक को कौन कौन सी संख्या काटेगी, एक के अलावा और कोई संख्या है एक को जो काटेगी। तो अर्थात यह अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा को भी नहीं साबित कर पा रही है। और भाज्य किसे कहते हैं, तो दोस्तों भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनका कम से कम तीन गुणनखंड हो। अर्थात भाज्य संख्या ऐसी उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं दोस्तों जिन्हें कम से कम तीन संख्या मिलकर काटे, वह स्वयं हो, एक तो एक हो और एक उसी का क्या हो, मल्टीपल हो, एक उसी का क्या हो, फैक्टर हो। दोस्तों, तो जी बिल्कुल इस एक में देखिएगा दोस्तों आप, तो भाज्य संख्या की भी परिभाषा यह साबित नहीं कर पा रहा है। अर्थात एक ना तो भाज्य ही होगा ना तो अभाज्य ही होगा। दोस्तों, इसे आप अपने जहन में उतार लीजिए, यह बहुत ही बार दोनों क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। एक ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा, शून्य ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पाई आपका क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि पाई जो है, पाई आपकी अपरमेय संख्या है। पाई आपकी अपरमेय संख्या कैसी बनी दोस्तों, तो चूंकि पाई का मान जो होता है 22/7, दोस्तों पाई का लगभग मान माना जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो 3.14 ऐसे करके डॉट इसका काफ़ी ज़्यादा मान आगे तक होता है, तो इसलिए इसे हम लगभग में मान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पाई क्या है, आपकी अपरमेय संख्या का क्या है, एक उदाहरण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, है आपका दो आपकी क्या है, दो आपकी सबसे छोटी क्या है दोस्तों, सम अभाज्य संख्या है। पकड़े रहिएगा दोस्तों, क्या है, सम अभाज्य संख्या है। दो आपकी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का क्या है, एक उदाहरण है। दोस्तों, दो के अलावा बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि क्या है, सम है, और वो भी क्या है, अभाज्य है। क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका कम से कम दो गुणनखंड हो। अर्थात उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जिन्हें कम से कम दो संख्याएं मिलकर काटें, जैसे कि या जिन्हें केवल दो संख्याएं मिलकर काटें दोस्तों, जैसे या तो केवल वो एक हो या फिर वो स्वयं संख्या हो। दोस्तों, अगला देखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वह 3 होगी, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वह 2 होगी। दोस्तों, अगला देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसमें दोस्तों दो भी ऑप्शन में साथ साथ दिए रहते हैं, और अगर आपको
आपको पता हो तो 2 भी सम है और 4 भी सम है, तो बच्चे क्या करते हैं 2 पर टिक करके चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। 4 जो होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब दोस्तों 4 कैसे बन गई सबसे छोटी भाज्य संख्या? तो जैसा कि आप पहले से देख ही रहे हैं कि 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य है। जब 2 अभाज्य में चली गई, 3 भी अभाज्य है, तो 4 ही तो बचेगा जो भाज्य में आएगा। वैसे भी भाज्य की परिभाषा क्या होती है कि भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनका कम से कम 3 क्या हो गुणनखंड हो, अर्थात जो कम से कम 3 संख्याओं से कट सके। एक तो वह स्वयं से, एक खुद से और एक उसी के क्या से दोस्तों गुणनखंड से। अर्थात 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं दोस्तों, 2 से भी काट सकते हैं और 4 को स्वयं 4 से भी काट सकते हैं। अर्थात सबसे छोटी भाज्य सम संख्या बन गई दोस्तों। अब सबसे छोटी जो है दोस्तों विषम भाज्य संख्या कौन सी हुई? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी संख्या में जब हम शून्य से भाग कराते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या को हम जब शून्य से भाग कराते हैं तो मान आता है इन्फिनिटिव। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। अर्थात 1 की जगह पे हम 5 जैसे रख दिए तो 5/0 से हम जब भी भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको इन्फिनिटिव ही मिलेगा दोस्तों। हम 7 भी रख सकते हैं, 7/0, 8 भी रख सकते, कुछ भी रखोगे ऊपर और नीचे क्या हो आपका शून्य हो तो भाग जो आएगा परिमाण वो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटिव ही आएगा। और अगर ऊपर शून्य हो दोस्तों और नीचे कोई संख्या दी, जब किसी भी संख्या से हम शून्य में भाग लगाते हैं तो सदैव शून्य ही मिलता है। यह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पेयर होता है। कभी भी कोई भी ओरली ऐसे पूछ ही लेता है कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, और किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? शून्य आएगा दोस्तों। और जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो वह क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या, सभी प्राकृतिक अपूर्णांक को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? परिमेय एवं वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? वो वास्तविक और परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न को भी हम परिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आपकी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। प्राकृतिक संख्या जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, 1 2 3 4 ये डॉट अनंत तक ये चलती है, प्राकृतिक संख्या का उदाहरण हो गया। अपूर्ण संख्या जो 0 से 1 2 3 हो, ये इन्फिनिटी तक जाए, ये आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो कहीं माइनस का निशान इसमें लगने का कोई चांस ही नहीं है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।